नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज मैं पुनः आपको उसी योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के बारे में। काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट में सुधार किया गया है और वेबसाइट पर आप अपडेट भी देख सकते हैं कि 5 दिसंबर तक 7,83,000 किसानों ने आवेदन कर लिया हुआ है, जिसमें से 4,43,000 ऐसे किसान हैं जिन्होंने बुआई नहीं की है और 33% जिनका फसल उससे ज़्यादा नुकसान हुआ 33% से, ऐसे किसानों की संख्या 3,15,000 आसपास में है। और 24,000 किसान जो हैं वो भूमिहीन कृषक मजदूर हैं। और MSRY से अगर नया आवेदन की बात करें तो 1,38,000 हुआ है और 6,44,000 आवेदन पुराने वाले वेबसाइट से इसमें आया हुआ है, यानी इस वेबसाइट से आया है JRFRY यानी झारखंड राज्य फसल राहत योजना से वो आवेदन यहाँ पर गया हुआ है। मतलब मोटा मोटी 6.5 लाख जो आवेदन इसमें आए हैं वो जिन लोगों ने इसमें पहले किया था उन सारे लोगों ने इसमें आवेदन किया हुआ है। इस वेबसाइट पर अगर कुल मिलाकर के देखें आज का और कल का परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक रहा है। थोड़ा बहुत दिन के समय में परेशानी होती है और वो परेशानी इसलिए होती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो बिजी आवर होता है, जिसके कारण से वहाँ पर समस्याएं होती हैं। नहीं तो ऐसे अगर देखा जाए तो नॉर्मल तरीके से वेबसाइट अच्छी तरीके से काम कर रही है। और इस बार एक अच्छी चीज़ ये दी गई है कि इसमें जो आवेदन करते हैं, वैसे अगर आपका आवेदन आधा में रह जाता है, मतलब किसी कारणवश से आधा में अगर आपका आवेदन कट हो जाता है तो आप आवेदन को पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन पूर्ण करने का ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आप वीडियो को अभी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा पहले देख लीजिए। जब आप यहाँ पर पंजीकरण के ऑप्शन पर जाते हैं तो पंजीकरण का ऑप्शन करने के बाद आपको अपना प्रज्ञा केंद्र के ID और पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ता है। कई बार यहाँ पर परेशानी होती है पंजीकरण करने के ऊपर, जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये काफ़ी समय लेता है, उसके बाद आपके सामने ओपन होकर के आता है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, यानी तो इस वेबसाइट से भी आप इस काम को कर सकते हैं। यहाँ भी आप प्रज्ञा केंद्र लॉगिन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये दोनों लगभग एक ही जगह पर ले जा करके रख देता है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो दोनों का दोनों वेबसाइट एक ही है। दोनों वेबसाइट में मुझे ज़रा सा भी अंतर नज़र नहीं आता है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी आपको उसी लिंक पर लेकर के जाएगा और यहाँ भी क्लिक करेंगे तो भी आपको उसी लिंक पर लेकर के जाएगा। तो जब आप पंजीकरण करें के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अभी ओपन नहीं हो रहा है, जब पंजीकरण करें के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है वो दोनों योजनाओं का नाम आता है, JRFRY और MSRY यानी मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना। और इन दोनों ही में अगर आप आवेदन, अभी जो आवेदन चल रहा है वो मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में चल रहा है, अगर आप इसमें करते हैं तो आपसे आधार नंबर डाल करके नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला जाता है और वहीं बगल में एक ऑप्शन होता है आवेदन को पूर्ण करने के लिए। तो आवेदन को आप पूर्ण भी कर सकते हैं अगर आपका आवेदन आधा अधूरा में रह जाता है तो। एक और बड़ी जो समस्या आती है वो भी आप ध्यान रखें, बहुत सारे लोगों का ये हो रहा है कि जब आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं तो वो घूमता हुआ ही रह जाता है, उसके बाद जो है वो आगे बढ़ता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया, मान लीजिए कि आपने पासबुक अपलोड किया और वो घूमता हुआ ही रह गया, तो आपको क्या करना है, फिर से आपको जो है वो आवेदन को पूर्ण करने का जो ऑप्शन है उसके ऊपर जाकर के फिर से आवेदन जो है पूर्ण करने के ऑप्शन से जब जाकर के आप क्लिक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, लेकिन भले ही वो घूमते हुए रह गया। मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट को आप अगर जैसे आप किसी का पर्चा अपलोड कर रहे हैं या वंशावली अपलोड कर रहे हैं, तो पर्चा या वंशावली अपलोड करते समय अगर आप देखते हैं कि वो अपलोड के ऊपर जैसे आप क्लिक किए तो वो घूमता हुआ रह गया, इसका मतलब ये है कि अपलोड हो चुका है। आपको फिर से काट करके फिर से नए सिरे से आवेदन को पूर्ण करें के ऑप्शन पर जाना है और वहाँ से आपको इस काम को करना है, तो फिर से आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा। अगर आप सारा डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर देंगे तो फिर आपका जो है वहाँ से ये चीज़ हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी ओपन हुआ है, आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है नया आवेदन करें, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वैसे किसान जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया हुआ था, इस योजना में भी नहीं किया हुआ था, मतलब मैं आपको दिखाता था, इस योजना में भी जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ था वो यहाँ पर नया आवेदन के ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आपका बीच में कहीं कट जाता है तो वैसी स्थिति में आप आवेदन को पूर्ण करें, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आधार नंबर डाल करके इंटर करेंगे। फिर जो जो डॉक्यूमेंट वगैरह मांगा जाएगा वो सारा डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद जो है वो आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, सबसे पहले सत्यापित वंशावली, मतलब आपका जो वंशावली है वो सत्यापित होना चाहिए मुखिया से, राजस्व कर्मचारी से, या फिर ग्राम प्रधान से, या फिर अंचल अधिकारी से। इन चारों में से किसी से जो है
वो आपका जो है वंशावली सत्यापित होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो पर्चा है वो पर्चा को आपको अपलोड करना है, और इसके अलावा पर्चा से संबंधित डिटेल्स जो है वो ऑनलाइन करते समय ज़रूरत पड़ती है, ये 2 चीज़ें। और इसके अलावा पासबुक आपको अपलोड करना है, केवल पासबुक। इस बार आधार कार्ड नहीं मांगा जा रहा है इस योजना में। ये वाला योजना में आधार कार्ड भी मांगा जाता था, लेकिन इस योजना में, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में, पासबुक चाहिए। इसके अलावा सत्यापित वंशावली चाहिए, और इसके अलावा पर्चा चाहिए। हालांकि रसीद अगर आप देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा, अगर करंट रसीद है तो। अगर करंट रसीद नहीं है तो वैसी स्थिति में आप पर्चा को डाल सकते हैं, यानी खतियान को आप डाल सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया हुआ है तो नए सिरे से आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, एक सफ़ेद पेपर पर जो है वो वंशावली बना लीजिए, ऊपर में लिख दीजिएगा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए वंशावली, या फिर आपको फॉर्मेट भी मिल जाएगा अलग अलग प्रज्ञा केंद्रों में, वहाँ से आप ले सकते हैं। कोई बहुत सारे प्रज्ञा केंद्र संचालकों ने खुद भी एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो आपको ऊपर में यही लिखना है, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए सत्यापित वंशावली। नीचे में जो है, नीचे में आपको जो है वो वंशावली जो है वो बना देना है, उसको मुखिया या राजस्व कर्मचारी इन सबों से सत्यापित करा करके, और अपने साथ पर्चा या रसीद लेकर के जाना है, पासबुक लेकर के जाना है, एक मोबाइल लेकर के आपको जाना है, और अंगूठा आपका लगेगा, आपका आधार अपना देना है, वहाँ पर आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो वैसे किसान भाई जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया हुआ है वो जल्द से जल्द इसमें आवेदन कर दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। इसी प्रकार से अन्य इम्पोर्टेंट जानकारियों के लिए धन्यवाद।